चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं सोमेश आपके साथ। बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी है, वो बच चुकी है। बस इंतज़ार है चुनाव के तारीखों के ऐलान होने का। और इसके साथ ही जो पंचायत स्तर के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं, जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, सबकी धड़कनें तेज़ हो चुकी है। जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने जो कार्य किए हैं, जो उनके द्वारा पूर्व में सामाजिक कार्य किया गया है, इसके बदौलत जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो ऐसे में हम भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उन प्रत्याशियों के बीच पहुंच रहे हैं, उन लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है पंचायत का माहौल। ऐसे में हमारे साथ हैं बघड़ा पंचायत के मुखिया, हम बघड़ा में ही मौजूद हैं। बघड़ा पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार यादव हमारे साथ हैं। ये 2016 से जब चुनाव हुआ था उस समय से लेकर अब तक वर्तमान में मुखिया है। आगे भी मुखिया चुनाव को लेकर ये पूरी तरह से तैयारी में है, यानी फिर से उम्मीदवार बनेंगे। डायरेक्ट बात करते हैं इनसे। मुखिया जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत वासियों को, सब लोगों को होली की शुभकामना देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो होली शांतिपूर्ण और बढ़िया से निभाएं, जिससे आपसी भाईचारा बरकरार रहे। 5 सालों तक आप मुखिया रहे बघड़ा के और अब फिर से आप चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। आखिर जनता आपको ही क्यों चुनेगी? देखिए, जनता हमको क्यों चुनेगी, ये तो बहुत बड़ी बात भैया बोल रहे हैं। कारण है कि हम 2016 से मुखिया हमारे पंचायत के सभी लोगों ने चुना और इन लोगों के माध्यम से मैं मतलब कि स्नेह प्रेम के बदौलत मैं बघड़ा पंचायत का मुखिया बना। मेरा हैसियत नहीं था कि मैं बघड़ा पंचायत का मुखिया और मुखिया का कार्यभार संभाल सकूं, लेकिन ये हमारे पंचायत के लोगों ने जब हमको उस लायक समझा और हमको ये पंचायत का मुखिया का भार जब दिया, हमने 15 साल का जो पीछे मुखिया रह चुके थे उन लोगों से और 5 साल में 15 साल के अपेक्षा 5 साल में ज़्यादा स्नेह प्रेम हम जनता के बीच में दिए हैं और हमने काम किया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता फिर से हमको मुखिया के लिए अपना कर्मठ उम्मीदवार हमको समझकर अपना मुखिया बनाएगी। जनता आपको मुखिया बनाएगी, लेकिन जनता के द्वारा जो आपके हम लोग ऐसे ही ऑफ द कैमरा जब आपके पंचायत में हम लोग घूम रहे हैं तो कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि मुखिया जी ने मुंह देखकर काम कराया है। ये देखिए, विरोध करने वालों को एक अपना तरीका है कि मुखिया जी मुंह देखकर काम कराएं। ऐसा क्या है कि मुंह देखकर काम करेंगे? पंचायत में हमारे यहाँ सबसे मतलब कि बढ़ चढ़ के काम किया गया है, इसमें मुंह देखने की क्या बात है? विरोधी तो ये भी कहते होंगे, आप जब कैमरा लेकर गए होंगे तो वो कहते होंगे कि मुखिया जी काम ही नहीं किए हैं। आखिर काम नहीं किए हैं तो 15 साल के कार्य में आप 5 साल के काम में दिख कहाँ से रहा? आप कैमरा लगाकर वो पूरा काम का जो काम हुआ है उसको तो कैच कीजिए ना, उसमें दिखेगा कि काम मुखिया जी किए हैं कि नहीं किए हैं। मुखिया जी, यानी कि आप आश्वस्त हैं कि आपने काम कराया है, भले विरोधी माने या ना माने। खैर, जब आप एक बार फिर से जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं तो जनता का रिस्पांस क्या है? सबसे पहले मैं उन विरोधियों को बता देना चाहता हूं कि जिनको दिखाई काम नहीं देती है, उनको मैं पहले बता देता हूं और जनता तक ये संदेश भी पहुंचा देना चाहता हूं कि जब तक विरोधी किसी को विरोध नहीं करेगा तो फिर उसको कौन चुनेगा? उसको तो आना है कि हमको जनता हमको चुने, हमको वोट दे कि हम मुखिया बने, तो वो हमारा शिकायत बात करेगा तभी तो लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। आकर्षित होने का मतलब ये नहीं कि हम चांद के पार चलें, मतलब हमको यही देखना है कि हम ज़मीन पर हैं। जो 15 साल हवाई में काम हुआ और 5 साल में जो काम हुआ है वो चांद के पार जाने वाला काम नहीं है। ये इस धरती पर जो ज़मीन पर कार्य हुआ है उसके बारे में हम बता रहे हैं। हम गरीब और अमीर, बड़े और छोटे को भेदभाव न रखते हुए हम अपने पंचायत में कार्य किया है, जिससे हमारे पंचायत के लोग पूर्ण रूप से
खुश हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि फिर हम दोबारा चुनकर मुखिया पद के लिए हम आएंगे। आप मुखिया के लिए आए, ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको कि आप फिर से मुखिया के लिए आएँ, फिर से मुखिया बने। आपने विरोध की बात की, तो ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है विरोध करना, और इसी के सिलसिले आप भी किसी का विरोध किए होंगे कभी, तभी आप मुखिया भी बने हैं। खैर, अब जब आप जनता के लिए बीच में जा रहे हैं, तो जनता को ऐसा क्या आप दे पाए हैं, थोड़ा उन आप योजनाओं को आप थोड़ा जिक्र कर दें जनता के हमारे कैमरे पर, कि जनता भी आपसे समझे। देखिए, हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री के माध्यम से 7 निश्चय के कार्य जो है, नली गली है, नल जल है, इस पे हमारे पंचायत के भीतर 14 वार्ड हैं। 14 में जिसमें कि 7 पीएचडी के माध्यम से है, 7 हमारे वार्डों के माध्यम से है। हमारे 7 वार्ड में नल जल का कार्य फाइनल है, मतलब पानी चल रहा है। नली गली में हम लोग काम 100-150 के लगभग हम लोग रोड बनवाया है। ये हमारा एक अपना, यानी 150 रोड बगड़ा पंचायत में बने हैं। जी, 125 से लेकर 150 के बीच में हमारा बगड़ा पंचायत में रोड का काज हुआ है, जो कि हम इसी काज के लेकर और बड़े छोटे का कंधा से कंधा मिलाकर हमने सबको, अमीर से गरीब तक, दुख सुख सबके साथ में हमने अपना समय दिया है। इसलिए हमने बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं चुनाव फिर इस बार जीतूंगा, उस जनता जनार्दन के भरोसे जो हमें प्रेम स्नेह लोग देते हैं और मान सम्मान देते हैं। ऐसे में आपके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे हैं, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद या फिलहाल में अगर बात करें, तो विरोधी जो है कई तरह के, चाहे आपके वर्तमान उप मुखिया हों, उनसे नहीं पटना, समन्वय स्थापित नहीं करना, ये तरह तरह के आप पे आरोप लगते रहे हैं। देखिए, हम उप मुखिया क्या कह रहे हैं, उनकी बातों पर हम क्या ध्यान दें। उनका काम है कि जो भी काम हुआ है उसमें अड़ंगा लगाएं, कुछ इधर उधर। आप समझते हैं कि आज के लोग मतलब कि किसी को परेशान करने का मतलब क्या है, ये तो पूर्ण रूप से आप जानते हैं। उप मुखिया जी से पूछा जाए कि जो आपको नल जल दिया गया है, उसका मतलब कि 14,09,550 रुपया, क्या आप सुचारू रूप से रुपया का खर्च कर चुके हैं? जितना यदि नल जल में जो कनेक्शन देना है, क्या वो दे चुके हैं? नहीं दिए हैं। पानी चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं कि पानी चल रहा है, लेकिन उसमें पॉइंट 50 से 55 पॉइंट 60 पॉइंट है, इससे अधिक नहीं है, जो कि पॉइंट 120 देना है कम से कम। तो वो काम नहीं हुआ। उप मुखिया बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, उनका तो काम है, फितरते हैं शिकायत करने के एक दूसरे का, तो करें। हम नहीं करते हैं ना, हमारा काम नहीं है शिकायत करने का। हमारा काम है कि जो शिकायत करते हैं उस कार्य पर सुधार करना, कि हम उस काम में सुधार है, अगर कहीं कमी है तो हम देखते हैं उसको पूर्ण रूप से कि ये काम जो अगला शिकायत कर रहा है उस लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको शिकायत करने दीजिए, अगर है उस लायक तो हम उसको सुधार करेंगे। आप तो नल जल की बोल रहे थे कि सब जगह पानी चल रहा है, खुद अपने ही पंचायत के उप मुखिया के वार्ड की शिकायत पानी, इसलिए कि हमारे पंचायत में पानी 7 नल जल में चल रहा है, लेकिन पॉइंट कम है उसमें, इसलिए पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं हम ये नहीं कहा कि पानी नहीं चल रहा है, उसमें पानी चल रहा है, लेकिन उसमें पॉइंट जो घर के कनेक्शन दिया जाता है वो कनेक्शन अधूरा है, कम है। इसके प्रति हम कह रहे हैं, जो कि 120 घर में कनेक्शन कम से कम देना है, लेकिन वो 120 घर में पॉइंट नहीं है, इसलिए कह रहे हैं पानी चल रहा है। आज भी कह रहे हैं कि पानी चल रहा है, लेकिन कनेक्शन कम है। अच्छा, अब अगर आप जीत के आते हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप जीते, तो बगड़ा के लिए अब क्या आपने सोच के रखा है बगड़ा की जनता के लिए? जी, अब मैं सोचकर, अभी जो पंचायत चुनाव होगी उसके बाद अगर हमें मौका मिला तो सबसे पहले हम अपने यहाँ जो भी कमियां हैं, जैसे बच्चों को खेल कूद के लिए ग्राउंड नहीं है, या हमारे पंचायत के भीतर जो अधूरा कार्य रह गया है, जो कि समय कम होने के कारण या जो भी कमी है उसके माध्यम से काम कर रहा है, कम हो गया, उसके माध्यम से हम आने के बाद तुरंत मैं उसको सुचारू रूप से जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने का काम करूंगा। और जो लोग कह रहे हैं कि मुंह देखकर मुखिया जी काम करते हैं, उनको भी कुछ ये दिखा देंगे कि ये पंचायत है, पंचायत में कोई किसका नहीं होता है, ये सभी लोगों को काम एक समान होता है, एक नज़रिया होता है और एक समान काम किया जाता है।
रोड अगर बनता है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता है, सभी के लोग, कोई भी आता है, कोई जाता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होता है। मुखिया जी, इस बात को आप मानते हैं कि कुछ ऐसे रोड भी हैं जो अभी तक विकास से अछूते हैं, कुछ ऐसे जगह भी हैं पंचायत में आपके? पंचायत में जो हमारे अभी कुछ अछूते हैं, तो जो हमारे जैसे कि हमारे जो फंडिंग होता है उसके माध्यम से जितना हम लोग काम किए हैं, वार्ड के माध्यम से हमने सबको जितना, हमारे आज एक पैसा जो बैंक से अकाउंट से ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमारा कार्य अधूरा रह गया है। अगर पैसा रहता तो मैं उसको पूरा कर देता। हमें कहीं भेदभाव नहीं है, सबको एक समान। जो कह रहे हैं कि कहीं भेदभाव है या कहीं मुंह देखकर काम किया जा रहा है, ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि काम ऐसा हमारे पंचायत के भीतर मुंह देखकर किया जा रहा है। आखिरी सवाल, जनता, बागड़ा की जनता के लिए आपको कोई अपील आपको? जी, बागड़ा की जनता से, सभी सामान्य जनता से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि मुझे फिर एक बार, हम अपने काम अगर आपके बीच में किए हैं तो हमको वोट दीजिए। अगर हम आपके दुख सुख में साथ साथ हैं तो आप हमको वोट दीजिए। अगर हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं तो आप हमको वोट दीजिए। अगर हम आपके मान सम्मान को अगर बरकरार रखा है तो हमको वोट दीजिए। अगर हम आपसे हर पल पल में जुड़े हैं तो वोट दीजिए। यही हमारी शुभकामना है सभी लोगों से कि आप हमको वोट दीजिए और फिर एक बार पंचायत बागड़ा को सजाने का कार्य करने का मौका दीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो बागड़ा पंचायत के वर्तमान के मुखिया दिलीप कुमार यादव, जिनसे हमारी बातें हुई, काफ़ी एक सजावट की तरह एक सीधे सवालों का इन्होंने जवाब दिया। कई तरह की मुद्दों पे इनसे चर्चा हुई पंचायत को लेकर के, यानी और इसके साथ ही भविष्य में जब ये चुनकर आते हैं तो इनका क्या नज़रिया होगा, इन सभी बातों को लेकर हमने इनसे चर्चा किया और जानने का प्रयास किया कि अभी क्या चल रहा है बागड़ा में। ये बागड़ा में हम मौजूद थे और जैसे ही चलेंगे हम किसी और जगह पे और वहाँ से दिखाएंगे आपको कि क्या है वहाँ के हालात, वहाँ के हम प्रतिनिधियों से बात करेंगे और वो भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी पंकज कुमार के साथ सोमेश कुमार सिंह, बागड़ा पंचायत, सिवान सदर। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीगो कंपनी का ई-रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539910141। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ।
विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 73527-35621। Emmanuel Mission High School, contact number 7070640653 and 7717786686, and Emmanuel Convent School, contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, सिवान। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और आप सबको मेरा आदाब। मैं हूँ अपरा मेहता। भाई, स्मार्ट हो गया आजकल की पढ़ाई का तरीका। अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपके बेटे को भी वही करना चाहिए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने ने हमारे बच्चों की पढ़ाई को भी कर दिया है अपग्रेड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिवान के नंबर 1 स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि मॉडर्न और इंटरेस्टिंग तरीकों से बच्चों को नॉलेजेबल बनाया जाता है, जिसकी वजह से जिंदगी की आगे की दौड़ में बच्चा अपनी मंजिल खुद तलाश कर सके। साथ ही आपके बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल हर तरह के स्किल को डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और जिंदगी की रेस में वो रह सकता है सबसे आगे। अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने चुना है डॉन बॉस्को हाई स्कूल। संपूर्ण विकास और प्रगतिशील सोच वाला शहर का एकमात्र स्कूल। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए यही है बेस्ट, इसीलिए आज ही विजिट कीजिए डॉन बॉस्को हाई स्कूल या फिर लॉग ऑन टू www.dbhs.edu.in पर।